कटनी जिले की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। कहीं भवन नहीं है तो कहीं शिक्षक ही नहीं है तो कहीं बच्चे नहीं हैं। प्रमुख विभागों की साठगांठ से सरकारी राशि का गोलमाल किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा समिति के सभापति अशोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर सभापति एवं सदस्यों ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस बैठक में पूरे समय सिर्फ और सिर्फ शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों से मिलने वाली शिकायतें, जैसे स्कूल जर्जर, स्कूल में हुए फंड से क्या काम हुए और नहीं हुए, तो उस फंड के रुपयों का क्या हुआ। सभापति एवं सदस्यों ने दो टूक कहा कि जिले में एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना दिया गया है। जरूरतमंदों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का काम अफसर कर रहे हैं और अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सभापति अशोक विश्वकर्मा ने स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, शाला भवन जर्जर होने, गारंटी पीरियड के बावजूद स्कूलों के लिए राशि जारी करने, राज्य शिक्षा केंद्र के संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश का पालन कराने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारी आधी अधूरी जानकारी लेकर आते हैं, जो जानकारी मांगी जाती है वो नहीं दी जाती है। सभापति अशोक विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि सहायक संचालक राजेश अग्रहरी एवं एपीसी अभय जैन को मूल विभाग में वापस भेजा जाए। विद्यालयों में वाणिज्य संकाय शुरू कराने के लिए डीपीआई को पत्र लिखा। छात्रावासों में पदस्थ सहायक वार्डनों एवं उपयंत्रियों के स्थान परिवर्तन किए जाएं। स्कूलों में आवश्यकता न होते हुए भी मरम्मत एवं रखरखाव के लिए बजट जारी कर शासन की राशि का दुरुपयोग किए जाने का मुद्दा उठाते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए। साथ ही जिन प्राथमिक शालाओं में 20 से कम दर्ज संख्या है, उन शालाओं को बंद कर युक्तकरण हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव पारित किया गया है। माध्यमिक शाला चनहेटा को बंद कर प्राथमिक विद्यालय में मर्ज किए जाने के निर्देश सभापति द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2018-19 से समस्त वित्तीय अभिलेख, स्टेटमेंट, निर्माण और मरम्मत की जानकारी सहित प्राचार्यों की बैठक के आयोजन किए जाने के निर्देश सभापति द्वारा दिए गए हैं। माध्यमिक विद्यालय नदी पार के मुख्य द्वार एवं जर्जर छत के सुधार के कार्य के निर्देश दिए गए हैं। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज तो पूरे ज़िले में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे माध्यमिक हो, आज भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, जैसे मैंने रखा था एक सलीमनाबाद में बायोलॉजी का टीचर नहीं है, मगर वहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट है। उससे क्या है, बच्चों का कैरियर टोटल जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो भी उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। ये कम से कम 2 साल से हो गया और बच्चे बिना बायोलॉजी सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मगर बायोलॉजी में कम नंबर आ रहा है, क्योंकि मूल जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी होता है, जिससे बस डॉक्टर बनते हैं। ये स्थिति आपके ज़िले में, पूरे ज़िले में है, हाई स्कूलों में। और रही बात है माने स्कूल विहीन के, स्कूल विहीन की, तो ऐसे बहुत से ऐसे स्कूल हैं आज कि जहाँ पर अगर 30 से 40 बच्चों की क्षमता है एक क्लास में बैठने के लिए, आज बच्चे वहाँ पर 100 बच्चे बैठते हैं। ये पूरे ज़िले की कंडीशन है। और जहाँ भी, और अभी 2-3 साल पहले बहुत से ऐसी बिल्डिंग बनी है, जहाँ PWD बनवाया हो, चाहे PIU बनवाया हो, आज भी है। जैसे मैंने कोठी का मुद्दा उठाया था, आज भी मतलब 18 की वो बनी हुई है बिल्डिंग, 1 करोड़ की बनी हुई है। आज भी स्थिति यह है कि जैसे कि उसके पूरे पिलर, उसके छप्पर मतलब टूटने की स्थिति में है। और बच्चों की, जैसे मैंने उठाया कि बच्चियां की बालिका में हैं, आज भी उनके शौचालय इतने गंदे होते हैं। मैंने तो कहा कि मानवीय आधार पर बच्चियों का जो मामला है, बहुत संकोचित होती हमारी बच्चियां होती हैं, कि पूरे ज़िले में एक ऐसा फंड हो जारी करें, एक ऐसा एक प्यून जारी करें कि ताकि बच्चियों के कम से कम टॉयलेट ठीक हो जाए, ताकि कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसा बीमारी से बचाया जा सके। तो शिक्षा की स्थिति तो ज़िले में बड़ी सी बदतर से बदतर है। ना तो यहाँ पर स्टाफ है, ना तो टीचर है, ना तो कहीं बैठने उठने का कोई अच्छा स्कूल है। तो हम तो यही करते हैं कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से करते हैं कि सरकार तक बात जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ देश का निर्माण करेगा, समाज का निर्माण करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। और शिक्षक में हम आपके माध्यम से इतना अच्छा बजट होना चाहिए कि शिक्षा का, बच्चों का सुधार, विकास अच्छा होना चाहिए। आज जैसा कि स्कूलों की जर्जर हालत, छात्रावासों की स्थितियाँ और अन्य जितने आंगनवाड़ियों से रिलेटेड और जितने भी विषय इसमें आए थे एजेंडा में, आज इन विषय पे आज हमारी चर्चा हुई है। मरम्मत के विषय में, राशियाँ प्रदान की उसके विषय में, इस तरीके के बैठक आज हमारे विषय रखे गए बैठक में। अभी बैठक में जानकारियाँ आई है कहाँ कहाँ भवनहीन है और बच्चों की बैठक व्यवस्था नहीं है। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे हम प्रशासन को पत्र लिखा है और जैसी जानकारी आती है, स्वीकृति होती है, तो नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये
मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ पारदर्शिता नहीं है, आनाकानी बहुत हुई। मेरी साल में मेरे ख्याल से 2 वर्ष हो रहा है मेरे को पुनः जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद में बैठे। इन्होंने 1 वर्ष बाद बैठक कर रहे हैं। मेरे मतलब लिखा पढ़ी, फिर बोले कहीं आचार संहिता, कहीं ये। तो अभी तो हम थोड़ा सा बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अब देखते हैं अगली बैठक, हमने बोला कि अगले माह फिर हम इसी तारीख में हम फिर समीक्षा बैठक रखेंगे, कितना सुधार हुआ है। तो हर माह ऐसी समीक्षा बैठक करेंगे। अभी हमने एक और पत्राचार किया है सभी ब्लॉक्स में, 6 ब्लॉक में हमने कर दिया है, जो सभी जगह अलग अलग विकास खंडों में हम बैठक लेंगे। जनपद सीईओ रहेंगे, सरपंच रहेंगे, संबंधित समस्या चाहे स्कूल से है चाहे पीएचई से है, क्योंकि हमने पीएचई में भी बहुत देखा कि सब भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं पीएचई विभाग द्वारा। 1 साल पहले सभी स्कूलों को एक फंड रिलीज किया गया था तोड़ फोड़ रंग रौनक के लिए। वो पैसे रिलीज भी हो चुके हैं, मगर आज भी स्कूल की हालत जस की तस है। उस मामले में क्या गंभीरता ली जाएगी आप लोग के द्वारा? बिल्कुल, हमने शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, उनके द्वारा पास किया गया वो पैसा। वो मैंने सूची मंगा ली है। अभी हमारा इस माह दौरा रहेगा इन सभी स्कूलों में और हमने सभी प्राचार्यों को पत्र भी लिख दिया है, उनसे टेक्निकल रिपोर्ट भी मंगा ली है। तो जैसे ही ये टेक्निकल रिपोर्ट आती है हम आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। इसमें दोषी ठहराया जाता है, ये शिक्षा अधिकारी भी दोषी ठहराता है, तो क्या कार्रवाई कराने या एफआईआर दर्ज कराने आप लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए खड़े हैं हम लोग। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।